ये जबरदस्ती के जोड़े जाने वाले रिश्ते का अंजाम क्या होना है, इस हरकत से आपको जवाब मिल चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी बेटी को कुएं में धकेलना चाहती हैं तो आपकी मर्जी। लग जा। अरे कौन है भाई, दरवाजा तोड़ोगे क्या? आ रही हूँ। कौन? अरे मिस, तुम रात को इस वक्त अम्मी भी साथ आई है क्या? खैरियत तो है ना? खैरियत है, बस आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दरवाजा बंद करो और अंदर आ जाओ। क्या हो गया? हाँ क्या? ये जबरदस्ती के जोड़े जाने वाले रिश्ते का अंजाम क्या होना है, इस हरकत से आपको जवाब मिल चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी बेटी को कुएं में धकेलना चाहती हैं तो आपकी मर्जी। अच्छा, जो भी बात करनी है अंदर आके करो। आ जाओ, आओ, चलो अंदर तो आओ। आओ, चलो, अंदर चलो, आओ। अरे भाई, कौन आया है? मोहित आया है। बैठो। बस बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा खैरियत तो है? इस वक्त कैसे आना होगा? मजबूरी ना होती तो इस वक्त कभी ना आता। मैं समझा नहीं, कैसी मजबूरी? इस समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा, इसीलिए सोचा यहाँ चला हूं, शायद आप लोगों को समझा सकूं। देखिए, मेरी बात को गलत मत समझिएगा, लेकिन फिलहाल मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाह रहे हो? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम दोनों ही इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। दोनों? कौन दोनों? अब आप जानकर अनजान मत बने। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो क्या माहीन ने तुमसे कुछ कहा है या अपने तौर पे ये सोच लिया तुमने? अब हर बात को कहने की तो जरूरत नहीं होती ना। जरूरत है, बहुत जरूरत है। और वैसे भी ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? अरे इसे बात तो करने दे, सुने तो सही ये क्या कहना चाह रहा है। अरे अब खाक सुनना है? बैठा हुआ हमारी बेटी पर इल्जाम लगा रहा है और तुम कह रही हो कि मैं इसकी बात सुनूं? मैं हकीकत बता रहा हूं, इल्जाम नहीं लगा रहा। बस खबरदार जो एक और लफ्ज अदा किया तुमने अपनी जुबान से, बेहतर यही होगा कि तुम यहां से इस वक्त चले जाओ। हानिया, हानिया प्लीज जाके देखो क्या बातें हो रही हैं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है माहीन, प्लीज मैं नहीं जा रही। प्लीज एक दफा मना किया है ना कि मुझे नहीं जाना, और अगर तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही है ना तो प्लीज खुद चली जाओ। हाँ मुसीबत है यार। क्यों मेरी बात को बजाय समझने के गलत रंग दिया जा रहा है? बाद में पछताने से तो बेहतर है कि हम अभी कोई असबाब निकाल लें। देखिए, हम कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। तो फिर बताओ क्या हाल है तुम्हारी नजरों में? तुम यहाँ क्यों आई हो? अब मैं तो बस ये पूछने आई थी कि चाय ले आऊं। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। बैठो बैठो, चाय पी के जाना। और उससे पहले ये बताओ कि तुम्हारे हल क्या है? वो मैं अम्मा को बता दूंगा। बेहतर यही है कि वो आपसे खुद बात करें। और आपके एग्जाम्स की तैयारी कैसी जा रही है? अब अच्छी जा रही है। गुड। जाओ अनिया, चाय बनाओ।
मैं चाय लाती हूँ। बैठ जाओ। देखो मोइस, ठंडे दिमाग से फैसला करो। कोई भी काम जज्बातीपन में नहीं करना चाहिए। हानिया, जी मोहित भाई। एक गिलास पानी पिलाना, बहुत प्यास लगी है। माहीन इतनी बदतमीज क्यों है? थोड़ी उसको भी तमीज सिखाओ। और तुम्हें ये दुपट्टा लेने को किसी ने कहा है या खुद ले रही हो? मोहित भाई, मुझे पता है आप ये सब क्यों कह रहे हो। क्या तुम माहीन को अपनी तरह बना सकती हो? यानी कश्यप ने मेरी वजह से शादी ही नहीं की। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी। इतनी शिद्दत थी उसकी मोहब्बत में और मैं महसूस ही नहीं कर पाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी को इतना टूट कर चाहे और सामने वाले को पता ही ना चले। मैं नहीं मानता इस बात को। मगर फिर अम्मी को कैसे पता चला कि कश्यप मुझसे मोहब्बत करती थी? ये भी तो हो सकता है कि हादिया की वजह से मैं कश्यप की मोहब्बत की शिद्दत को महसूस नहीं कर पाया। यकीनन ऐसा ही हुआ है। वाकई अगर मोहब्बत में सच्चाई हो तो मोहब्बत करने वाला महबूब की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, और कश्यप ने इस बात को साबित कर दिया है। इनायत, क्या सोच रहे हो? नहीं यार, कुछ भी। अब तुम मुझसे बातें भी छुपाने लगे हो। हादिया पीछे मत पड़ जाया कर। कह रहा हूं ना, अगर कोई बात होती तो मैं बता देता तुम्हें। कोई बात नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। क्या बात हुई? हानिया, हाँ हाँ, क्या? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्या? क्या बात हुई बाहर? और ये तुम्हें क्या हो गया? तुम क्या सोच रही हो? जब मैं वहाँ गई थी तो मुइज भाई वहाँ से निकल रहे थे। मतलब तुमने कुछ नहीं सुना? अब माहीन, मुझे नींद आ रही है, प्लीज डिस्टर्ब मत करना मुझे। नहीं नहीं,
जैसा मैं समझ रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन कोई गलत फहमी हो गई है और इसकी वजह आयान है। इसकी बातों ने मुझे इतना डिस्टर्ब कर दिया कि मैं कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रही। तुम्हारी जुबान को क्या ताला लगा हुआ था? वहां पर कुछ बोल नहीं सकती थी तुम? क्या बोलती मैं? बोलने को बचा ही क्या था? ये सब तो होना ही था। होना ही था? अरे कैसे होना था? देखिए, मुझ पे बिगड़ने के बजाय आप जो भी बात है ना दरख्शाह से करें। मुइज यहाँ जो भी कहेंगे क्या है ना वो दरख्शाह को बताएं। वैसे मुइज ने कुछ गलत नहीं कहा। आपको भी अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि माही ने इस रिश्ते से खुश नहीं है जो जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है। देखो, इन बातों को दोहरा के मुझे खामखा तकलीफ मत पहुंचाओ। आंखों देखी मक्खी मुझसे नहीं निकली जाती। आपको अपने रिश्तेदार अजीज होंगे, सगे अजीज होंगे, लेकिन मुझे अपनी औलाद और उसकी खुशियां अजीज हैं। बात करें दरख्शाह से। अगर आप बात नहीं करेंगे तो मैं फोन उठाकर से बात करूंगी। छोड़ो तुम। सिर्फ मुझे बातें सुनाने को होती है आपके पास। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। दरख्शां, एक बात मुझे सच सच बताओ, ये तुम और तुम्हारा बेटा मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं? खेल? कैसा खेल? मैं कुछ समझी नहीं। अपनी औलाद से पूछो, क्या करने आया था वो हमारे घर? मोइस वहां आया था? हाँ, और दिल तो मेरा बहुत चाहा था कि मैं उस पर भी उसी तरह हाथ उठाऊं जिस तरह तुमने मेरी बेटी पर उठाया था, लेकिन मैं इतना बदलिहाज नहीं हूं। और एक बात और सुन लो, मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं है। मुझे साफ साफ बताओ, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं अगर चुप हूं तो उसकी वजह भी तुम हो, वरना मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते जोड़ने का। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? खुदा के लिए ऐसी बातें करके मेरा दिल नहीं दुखाए। और तुम्हारे बेटे ने मेरा जो दिल दुखाया वो? आने दे मोइस को घर, मैं बात करती हूँ उससे, लेकिन आप गुस्सा नहीं करें। हक बनता है मेरा गुस्सा करने का। ये हिकारत तो मैंने कभी किसी के लहजे में अपने लिए या अपनी औलाद के लिए नहीं सुनी जितनी मोइस के लहजे में थी। क्या कह रही थी? अरे वो जो भी कह रही थी, ये बात जो है हमारे दरमियान रहनी चाहिए, हमारे बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझी? कहाँ से आ रहे हो तुम? जब जानती हैं तो पूछ क्यों रही हैं? नहीं जानती मैं। अब बताओ। यकीन नहीं आ रहा अम्मी। मत कहो मुझे अम्मी, नहीं लगती मैं तुम्हारी कुछ भी। आपने मजबूर किया है मुझे अम्मी, आपने और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा था। मैं और क्या करता? तुम फैसला कर चुके हो ना, तो मेरा फैसला भी सुन लो। या तो इस घर में माहिन की डोली आएगी या मेरा जनाजा उठेगा। अब जो जी में आती है कर लो।
मेहर कहाँ थी? क्लास में थी क्या? हाँ मुझे क्लास में दिखा। हानिया को देखा क्या? नहीं कहाँ? हानिया, अभी हानिया मुझे तुमसे समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ क्या समझते हो तुम खुद को? क्या हो गया यार हानिया, तुम इससे पागल करके रखती है शख्स से मुझे। तुम्हें मेरे चिल्लाने की वजह नहीं पता, लेकिन इसे बहुत अच्छे तरीके से पता है। सबको ये अपना जर खरीद गुलाम समझता है ना, कि जो ये कहेगा सब वही मानेंगे। आखिर हुआ क्या है? मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की है जिस पर तुम इतना बिगड़ रही हो। फजूल बात तो करो ही मत। मैं फजूल बात कर रहा हूँ। अयान तुम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं? ये मुझे छोड़ के जाने की बातें कर रही है और मैं यहाँ खड़ा हुआ इसको देखता रहूं। भाग कर शादी तो मैं भी नहीं कर सकती मेहर। मैं कब कह रहा हूँ भाग कर शादी करने के लिए? तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? बैठकर आराम से भी तो बात हो सकती है ना। वो मैं करके देख चुका हूँ। यार हानिया मैं बोल रही हूँ ना, बैठो, तुम भी बैठो। मेहर मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं है यार, मैं कह रही हूँ ना, ये शख्स अगर बेवकूफ है तो तुम तो समझदारी से काम लो। सच बात है ये। मुझे बताओ हुआ क्या है? बजाय मेरी बात। एक काम करो, पहले तुम बात करो। नहीं, तुम पहले उसे सब कुछ बता दो। आखिर तुम दोनों का मसला क्या है? ना तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो और ना एक दूसरे के बिना। पहले तो यह तय कर लो कि करना क्या है, एक दूसरे के साथ रहना है या एक दूसरे के बिना। मैं हानिया के बगैर नहीं रह सकता। तो फिर मान लो ना जो वो कह रही है। तो मैंने कब इनकार किया है? ये मुझे कोर्ट मैरिज करने का कह रहा है और इसकी नजर में ये एक बहुत मामूली बात है। ऐसे मत देखो मुझे, आधी अधूरी बात मत बताओ उसे, पूरी बात बोलो। अधूरी बात में ही पूरी बात है। अधूरी बात है तो फिर तुम बता दो कि क्या है पूरी बात। आज ऑफिस देर से नहीं जा रही तुम? तुमसे किसने कह दिया कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ? ऑफिस नहीं जा रही तो इतना तैयार क्यों हो रहे हो तुम? तुम क्या चाहती हो कि मैं हर वक्त मैले कपड़ों में घूमता रहूं? इतना चिढ़कर क्यों बात कर रहे हो मुझसे? तो तुम बात ही चिढ़ाने वाली करी। आज से पहले तुमने मुझे कभी मैले कपड़ों में इधर उधर घूमते हुए देखा है? जो आज इतना तैयार होना नोट कर रही हो मेरा। वो रजिया खाला आ रही। ये बात तुम पहले भी तो बता सकते थे मुझे। तो अब बता दिया ना। कौन है रजिया खाला? तुमने कभी नाम नहीं लिया उनका। तो हादी आप सुन लिया ना नाम। अरे प्लीज मुझसे इस तरह बात मत करो। तुम नहीं जानते, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हारा ये रवैया। मैं किस तरह बोलूं? हर वक्त तुम्हारा यूं चिढ़कर बात करना, मुझे लगता है कि रजिया खाला को इस हादसे के बारे में अभी पता चला, इसलिए वो तुमसे मिलने आ रही है। बस अब खुश? अब जा सकता हूँ? मैंने सौदा लाना है या और भी कुछ पूछना है आपने? थैंक यू। दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए। दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए। वापसी में उसे, वापसी लग जा।